ओ लगी जोहार नमस्कार। मैं नेमहा सिक्का। हमारे आदिवासी खिलाड़ियों ने हमेशा देश और आदिवासी समाज का नाम रोशन करता रहा है। हॉकी खिलाड़ियों में जयपाल सिंह मुंडा, दिलीप तिर्की, वीरेंद्र लकड़ा, सुनीता लकड़ा, सलीमा टेटे, एथलीट बुधवा उरांव और क्रिकेट में रॉबिन मिंज, जिन्होंने आईपीएल में खेलने वाले पहले आदिवासी क्रिकेटर बने। हाल ही में अंडर 17 सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले विकास कच्छप पहले आदिवासी खिलाड़ी बने। इन खिलाड़ियों को भला कौन नहीं जानता। आदिवासी समाज के बच्चे प्रकृति की गोद में रहते हुए बचपन से ही खेल कूद करना सीख लेता है, परंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के लिए खेल में निरंतर अभ्यास और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। आदिवासी युवाओं को खेल में करियर बनाने और खेल के माध्यम से आदिवासी एकता और भाईचारा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर साल उरांव आदिवासी कल्याण समिति रायपुर स्वर्गीय डॉक्टर फिलिप एक्का मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करता है। इस प्रतियोगिता में रायपुर के अतिरिक्त दूर दूर से ग्रामीण आदिवासी खिलाड़ी फुटबॉल खेलने आते हैं। इस वर्ष नागपुर की टीम भी शिरकत की थी। इस प्रकार यह खेल अंतर्राज्यीय फुटबॉल खेल हो गया है। इस वर्ष खेल का शुभारंभ 18 अगस्त 2024 को हाली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल कापा के मैदान में हुआ। उसके बाद हर सप्ताह कुछ टीमों का मैच होता रहा और दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को फाइनल मैच संपन्न हुआ और इस मौके पर समापन समारोह का भव्य आयोजन किया गया था। उरांव आदिवासी कल्याण समिति रायपुर के द्वारा फुटबॉल मैच का समापन बहुत हर्षोल्लास और शानदार आयोजन के साथ किया गया। समापन समारोह में कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे और समारोह के उमंग में घी डालने का काम किया। समापन समारोह और फाइनल मैच के दौरान हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद रहकर इस समारोह और खेल का साक्षी बने। फाइनल मैच सेवा 11 दलदल सिवनी और नाइट राइडर्स गीना बहार के बीच खेला गया। दोनों टीम के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे। सबसे पहले दलदल सिवनी की टीम ने गोल मारा। उसके कुछ ही देर बाद गीना बहार की टीम भी गोल मारकर बराबरी पर ला दिया। हाफ टाइम होने से ठीक पहले दलदल सिवनी की टीम फिर गोल मारा। हाफ टाइम हुआ, नज़ारा कुछ बदला सा लग रहा था। पल्लोटी कॉलेज और हाली क्रॉस स्कूल की छात्र छात्राएं पारंपरिक ड्रेस में मैदान पर नाचते हुए उतर गए।
अलग अलग शैली में उड़ाव लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध होकर नृत्यों का लुत्फ उठा रहे थे। चारों तरफ हर्षोल्लास का माहौल छाया हुआ था। हाफ टाइम के बाद फिर से खेल शुरू हुआ। जो भी गोल करते हैं उनको 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। श्री सौमिल टोप्पो दारूपिसा से 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और यहाँ पर अच्छा किक, गोलकीपर सता हुआ। 15 नंबर की खिलाड़ी बॉल को आगे बढ़ाना चाहे, लेकिन रक्षापंथी के दौरान अपने साथी खिलाड़ी को पास देते हुए, लेकिन गेंद सेलेंड से बाहर, आउट। फ्री थ्रो 8 नंबर की दौरान शानदार, लेकिन यहाँ पर गोलकीपर के हाथ में बॉल और कोई खतरा नहीं। सेव आइटम दलदल सिवनी, और यहाँ पर अच्छा पास और यहाँ पर खूबसूरत टैंक से, लेकिन यहाँ पर रेफरी द्वारा शानदार किक आता हुआ गोलकीपर से, यहाँ पर काफी लॉन्ग किक नाइट राइडर्स गीना बहार की ओर से, और यहाँ पर हेड करने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा हाइट बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर चूंकि नाइट राइडर्स गीना बहार के गोलकीपर और यहाँ पर छकाते हुए 12 नंबर के दौरान, लेकिन यहाँ पर गेंद ऑन चलते हुए और गेंद साइड से गोल लाइन से का नज़ारा, और यहाँ पर गेंद सेव 11 दलदल सिवनी के हाथ में, और यहाँ पर खूबसूरत शॉट, यहाँ पर शानदार, यहाँ पर तीसरा गोल आता हुआ। तीसरा गोल आता हुआ सेव 11 दलदल सिवनी का, दूर से शूट आउट लिया और यहाँ पर गोल की ऊपर को चकमा देते हुए यहाँ पर गोल होता हुआ, और तीसरा गोल। लेकिन यहाँ पर पूरा मेहनत करनी होगी नाइट राइडर्स गीना बहार को, लेकिन टीम में कोई कमी नहीं, तालमेल की जरूरत है, टीम एकता की जरूरत है। गीना बहार की टीम भरपूर कोशिश किया कि वे हर हाल में गोल मारकर कम से कम बराबरी पर आ जाएं, लेकिन दलदल सिवनी की टीम के हौसले उतना ही अधिक बुलंद थे। वे एक एक करके फिर 4 गोल मार दिए। गीना बहार हाफ टाइम के बाद फिर गोल नहीं कर सका। इस प्रकार दलदल सिवनी की टीम 6-1 के स्कोर से मैच जीत गया। खेल समाप्त हुआ। मैदान में और मैदान के बाहर भी चारों तरफ जश्न का माहौल था। लड़के और लड़कियां नृत्य करते हुए मैदान में उतर गए। लोगों ने नृत्यों और अलग अलग विधा से खिलाड़ियों को बधाई दिया। पूरे मैदान में उरांव संस्कृति की सुगंध आ रही थी। मंच पर उपस्थित गण्य मान्य लोगों ने भी मैच का भरपूर लुत्फ उठाया। खेल का अंतिम चरण पहुंच चुका था। सभी खिलाड़ी और दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोग भी मंच के नजदीक पहुंच गए। मंच के ठीक बगल में रखे कई दर्जन मेडल, कप और शील्ड लोगों को ध्यान आकर्षित कर रहा था। इन पुरस्कारों को देखकर सभी लोगों को लग रहा था कि कहीं मुझे तो पुरस्कार नहीं मिल रहा है। आखिर पुरस्कार वितरण का समय पहुंच ही गया। सबसे पहले फादर विपिन किशोर मिंज ने बधाई भाषण दिया। प्रिय खिलाड़ियों और प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले तो मैं आयोजनकर्ता के जो टीम है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ निमंत्रण किया आज के इस दिन के लिए, आज की इस प्रतियोगिता के लिए। सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हमें खुशी हो रही है इस आयोजन में भाग लेकर। हमने
काफ़ी दिनों से कुछ मैच देखे और इस साल जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे प्रतिभा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और जो आयोजन हम यहाँ कर रहे हैं आयोजन कर्ता की टीम की तरफ से उनमें भी काफ़ी सुधार आते जा रहा है। तो आज मैं उन्हें बधाइयाँ देना चाहता हूँ और मैं विशेष रूप से आज के विजेता और उप विजेता दोनों टीमों को बधाई देना चाहता हूँ उनके खेल के लिए, उनके प्रतिभा के लिए। तो हम एक बार जोर से ताली बजाकर उन्हें बधाइयाँ दें, शुभकामनाएं दें। परम आदरणीय महाधर्माध्यक्ष डॉक्टर विक्टर हेनरी ठाकुर ने आशीर्वाद प्रदान किया। भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो खेल था बहुत अच्छा हुआ। मैं एक चीज़ सीखा आप लोगों से, भले ही दलदल सिवली वाले 5 गोल कर दिए, लेकिन मैं देखा कि जो गिना बहार वाले हैं अंतिम समय में जो उनका प्रयास था वो हमें सच्चा संदेश दे रहा था कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्यों हिम्मत नहीं हारनी चाहिए? जब तक जिंदगी है तब तक आशा है, इस आशा को हमें नहीं खोना है। और यही तो संत पिता फ्रांसिस आशा के हम तीर्थयात्री के रूप में कहते हैं। मैं 2 शब्द से मैं अंत करना चाहूँगा। जब खेल खेला जा रहा था तो जो प्रतिभागी थे, खेल रहे थे, उनको मालूम था कि गोल पोस्ट कहाँ है, कहाँ गोल मारना है, और इसके लिए प्रयास कर रहे थे, नियम का पालन कर रहे थे। संत पिता फ्रांसिस कहते हैं हम सबों से, जो हम इस पृथ्वी पर यात्री हैं, क्या हम लोगों को अपना गोल पोस्ट मालूम है? किधर हमें प्रवेश करना है? वो कहते हैं कि हमारे गोल पोस्ट स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। उन्हीं के साथ और उन्हीं में हम संयुक्त होकर के हम उस पुरस्कार को प्राप्त करेंगे जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपना जीवन क्रूस पर अर्पित किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ दोनों 3 दलों को। आप हार पहन करके बिना क्या बोलते हैं ट्रॉफी पाए ही इतने मस्त नाच कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि ट्रॉफी लेकर और मज़े से डांस कीजिए, उसमें और अच्छा लगेगा। और जो आप हैं गिना बहार से आए हैं, आपको ये मालूम होना है कि जब 2 प्रतिभागी भाग लेते हैं, दोनों प्रथम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि आप जिस हिम्मत से, जिस प्रयास से आप खेले हैं, हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा दी है। आप सबों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने आयोजन किया है। ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोग किसी मांग को लेकर नहीं, किसी का विरोध करके नहीं, बड़े प्रेम से एक साथ एकत्र होकर अपनी आपसी एकता और प्रेम और जो हमारी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन करते हैं। आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और भाई जेरोम कुजूर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। आज हम सभी ने स्वर्गीय डॉक्टर बिशप फिलिप इक्का एस.जे. मेमोरियल फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 के समापन समारोह में एकत्रित होकर हम सभी ने एक अद्भुत अनुभव का साझा किए हैं। यह प्रतियोगिता केवल खेल की भावना को बढ़ावा देती है, बल्कि हमारे समाज के एकता और सहयोग का भी संदेश देता है। हम सभी खिलाड़ियों की मेहनत, खेल भावना की सराहना करते हैं। आप सभी ने हमें प्रेरित किया है, विशेषकर
आयोजन समिति एवं रेफरीगण, उसके साथ में सहयोगी के रूप में स्वयंसेवक ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन और रात आपने सेवाएं दी। आपके प्रयासों के बिना यह आयोजन संभव नहीं होता। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी आती है पुरस्कारों की। सबसे पहले मैच के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वॉलेंटियर्स और संगठन के पदाधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री संजय लीच, आमोद कुजूर, श्री धनसोनी, कमलकांत धनसोनी, श्री संजय लीच, आप सभी ने बढ़ चढ़कर हमारी टीम को मार्गदर्शन दिया है और आपकी अगुवाई में खेल संपन्न हुई है। श्री अजय कुमार लकड़ा, इसी के साथ उसके बाद आमंत्रित अतिथियों को भी उपहार प्रदान किया गया। हो गया। तत्पश्चात उन टीमों को भी पुरस्कार दिया गया जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा। मैन ऑफ द मैच पुरस्कार मैन ऑफ द मैच फाइनल जिन्होंने हैट्रिक गोल किया है नितेश लकड़ा, सेवा 11 दलदल सोनी। नितेश लकड़ा के तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। नितेश लकड़ा मैन ऑफ द मैच। फाइनल मैच खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। एरियल लकड़ा, एरिस तिर्की, विनय गुल्लू। सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत करने वाली पल्लोट्टी कॉलेज की टीम को भी अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया। सामूहिक नृत्य कुछ पुरस्कार सेवा 11 क्लब की तरफ से भी महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया गया। इस अवसर पर अभय किरकेटा जी ने आयोजकों और खिलाड़ियों को बधाइयां दी। जो इस कार्यक्रम को बहुत शानदार और गरिमा में बनाया है, आप सभी दर्शकों के लिए एक बार शानदार जोरदार तालियां। थैंक यू। हमारी तरफ से सेवा 11 की तरफ से भेंट है। आदरणीय कांता भाभी और सुनील भैया को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा और फादर स्वामी से बोल करता हूँ कि एक सेवा 11 की तरफ से उनको तो जरूर हम एक संदेश लेके जाएंगे और इस खेल के माध्यम से हमने एक दूसरे को जोड़ा भी और जुड़ाव भी महसूस किया है। ये टीम इस मुकाम तक नहीं पहुँचती अगर हम में ये टीम भावना नहीं होती, चाहे वो प्लेयर्स की, चाहे हमारे सपोर्टर्स की, चाहे हमारे मैनेजर्स की, चाहे हमारे सहयोगियों की। मोमेंटो दें। हमारे सहयोगी टीम के रूप में कांता भाभी और सुनील भैया और उनका परिवार हमको बहुत सहयोग दिया है।
एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अपने विशेष आदरणीय और सपोर्टिव पर्सन मिस्टर क्रिस्टोफर भैया और गोरते भाभी को बुलाना चाहूंगा। इन पुरस्कारों के बाद सेकंड विजेता टीम गीना बहार को कप और 50,000 पुरस्कार राशि नगद प्रदान किया गया। इसी क्रम में फिर विजेता टीम दलदर सिवनी को कप के साथ साथ 1 लाख रुपए का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। आज के विजेता टीम सेवा 11 दलदल सिवनी, कृपया मंच के पास आकर आप अपना पुरस्कार नगद 1 लाख रुपए एवं कप प्राप्त करेंगे। अभी माननीय डॉक्टर विक्रम ठाकुर, माननीय फादर विपिन किशोर मिंच, फादर शांति पन्ना, फादर अजय जोजोसी। समाज रायपुर। पुरस्कार वितरण के समय लोगों के बीच तालियों की गड़गड़ाहट, गीत संगीत और थिरकते नृत्यों का नजारा था। लोगों के बीच काफी अधिक खुशनुमा माहौल था। जिन्होंने इस मैच को देखा उनके लिए यह अविस्मरणीय रहेगा। आयोजकों, खिलाड़ियों और दर्शकों को भी कुडुख वर्ल्ड चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नेमा सेक्का को विदा कीजिए। ओ लगी जोहार, नमस्कार।